मन भृंग बंद हो जाता है। संध्या के समय कमल की पंखुड़ी जहां बंद हो जाए, भृंग भीतर को रह जाता है। और कहते हैं फिर हाथी आएगा, उस कली को तोड़ लेता है और पैरों तले कुचल देगा। अब ये भृंग मरा, वजह इतनी ही हुई, बड़े बड़े काष्ठ को भी चीरने वाला, फाड़ने वाला ये भृंग कोमल पंखुड़ी को नहीं तोड़ सकता, नहीं छेड़ सकता। और कारण मोह, कारण लगन, आसक्ति उस पराग के प्रति। श्री तुलसी जी बाबा जी का मानना है ये संसार को कमल समझकर, संसार को पराग समझकर, यदि विकारों की बिछियों में, गलियों में हम सुख खोजने की, ढूंढने का प्रयास करेंगे, परिणामतः हाथी आएगा, काल आएगा, जीवन को अपवृत कर ले जाएगा। बाबा जी का मानना है बेहतर है, हे मन भृंग, यदि तुम्हें पराग चाहिए, अब आइए, आपका कोई विनाश न होगा। अविनाशी चरण श्री गुरु महाराज के। अतः बंधु गुरु पद, वंदना प्रकरण को संक्षेप में तुलसी जी बाबा जी श्री गुरुचरण को एक अमृत की बूटी भी संज्ञा देते हैं। अमीय मोरी में चूर्ण चारो। तुलसी जी बाबा श्री गुरुचरण को अंजन भी उपमा देते हैं। श्री गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, अंजन की उपमा। और श्री गुरु चरण वंदना के पश्चात ब्राह्मणों की चरणों में वंदना। ब्राह्मण वंदनीय, पूजनीय होता है। ब्राह्मण एक आस्तिकता होती है, इसीलिए जितने ब्राह्मण हो उनसे गुजारिश होगी, प्रार्थना होगी, अपने अधिकार को जाने, समझे और तदनुसार आचारबद्ध रहे। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तुलसी जी बाबा श्री गुरु महाराज की वंदना के पश्चात बंदौ प्रथम महीसुर ब्राह्मणों की चरणों में वंदना करते हैं। और आइए अब तुलसी की वंदना जितने सज्जनों का समाज है, सज्जन होते हैं, जिन सज्जनों के क्रियाकलाप से समाज को शांति मिले, सुकून मिले, किसी दूसरे को आनंद मिले, वह सज्जन है। सुजन समाज सकल गुण खान। समाज में एक सज्जन हो, बस्ती में, गांव में सज्जन हो,
हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी कोई एक सज्जन हो। सोचिए कि जिस परिवार में सज्जन ना हो तो वहां वह परिवार, वह गांव, वह देश विनाश को प्राप्त हो। घर को चलाने वाला नहीं, घर को संभालने वाला एक सज्जन होता है। उसकी मानसिकता को, उसकी भावनाओं को एक सज्जन होता है, और उस सज्जन की बदौलत हमारे घर में, परिवार में शांति बने रहेगी। आयोजन करे, कथा मंडप को तैयार करे, सद्भावना समिति, आदरणीय वर्मा जी, शर्मा जी, सब मंडली ये हमेशा करते रहते हैं। सद्भावना समिति हमेशा उपद्रव, कुछ ना कुछ, दूसरा क्या काम करे, इतना करते हैं, दूसरा कर नहीं सकते। किसी भी माध्यम से समाज में सुख शांति के विचार, तुलसी जी बाबा कहते हैं, ऐसे सज्जनों के को भी हमारा वंदन हो, प्रणाम हो। सुजन समाज सकल गुण खाणी करो प्रणाम। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु के चरण में वंदना, संत समाज के चरणों में भी वंदना। और तुलसी जी बाबा ने हद कर दी। तुलसी जी कहते हैं, आइए अब बहुरी बंदी खलगन सती आए। काज दाहिने सज्जनों को प्रणाम करे, ये तो बात ठीक लगती है, लेकिन बाबा जी कहते दुर्जन के भी चरणों में बहुरी बंदी खल गणसती भाई। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन परिदोष। मंगल भवन
वंदना, दुर्जन की भी वंदना। बहुरी बंदी खलगन सती भाई। क्या वजह, क्या कारण दुर्जन को भी वंदना करे? कारण स्पष्ट है। तुलसी जी का मानना है ये मंगल आचरण है, और मंगल आचरण में शूद्र की शुद्रता भी आपके दिलो दिमाग में स्थान न ले। कोई नीच है, ठीक है, उसकी नीचता का चिंतन क्यों करते हो? फला व्यक्ति दुष्ट है, लेकिन उसकी दुष्टता का चिंतन क्यों करते हो? दुष्टता का चिंतन करोगे फिर प्रणाम की इच्छा नहीं जागेगी, और नुकसान किसको होगा, तकलीफ किसको है? वो व्यक्ति जो है, लेकिन तकलीफ तो आपको है, क्योंकि जिस दिमाग में परमात्मा लाना था, आपने दुष्टता के विचारों को अपने भीतर ले आए हो। हानि किसकी होगी? तुलसी जी कहते हैं यह मंगलाचरण है। सज्जन को प्रणाम करे बात तो ठीक लगती है, लेकिन कोई दुष्ट भी दिखाई दे। हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित है। यदि परमात्मा सर्वत्र है तो इस फले में भी वही है। तो यदि इस दाने में है तो उस दाने में कौन? तो यदि क्षमा में जलता है तो परवाने में कौन? सर्वत्र यदि उसी की व्याप्ति है, दुष्ट की दुष्टता से मुझे क्या लेन देन है? तो सभी को प्रणाम करता चलो। ध्यान देना, ये व्यवहार के लिए नहीं बात कही गई, व्यवहार के लिए नहीं, जिसे परमता की ओर पहुंचना है, जिसे प्रभु की ओर, जिसे आत्म शांति की ओर चलना है, उसके लिए। भले ही दुष्ट का संग न करो, तजो मन हरि विमुखन को संग, करत भजन में भंग, ठीक है, लेकिन कोई दुष्ट भी दिखे। तुलसी जी ने तो रावण को भी अवतार कह दिया। राम अवतार ठीक है, लेकिन कहे सी बहुरी रावण अवतार। रावण भी कोई अवतार होता है? आपण मराठीत म्हणतो ना, हे काय अवतार बनून आला, आकस्मिक। तू तो है परमात्मा का अंश, लेकिन ये क्या अवतार बना रखा है? किसी दुष्ट की दुष्टता धृष्टता पूर्वक भी हमारे दिलो दिमाग में न उतरे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम, करहु प्रणाम। संध्या समय लाइट लगे हैं, और पहले समय में संध्या समय जब लाइट जलते तो लोग प्रणाम करते थे, राम 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 राम, करो प्रणाम। बड़ी नमन की संस्कृति रही, यहाँ प्रणाम सिखाया गया।